इतिहास गवाह है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है और लखनऊ की सत्ता का रास्ता सामाजिक न्याय की उस दहलीज से गुजरता है जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गढ़ा था। 14 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की फिजाओं में सिर्फ बसंत की गर्माहट नहीं बल्कि सियासी सरगर्मी भी चरम पर है। आज बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस सब बाबा साहेब के रंग में रंगे हैं। आखिर क्यों 2026 की ये जयंती इतनी खास है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। और आखिरकार सभी पार्टियां बाबा साहेब को अपना आधार मानकर क्यों चले। तो लखनऊ की सड़कों से देखते हैं सियासत का ये ब्लू प्रिंट। बीजेपी के लिए बाबा साहेब अब सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि उनके अंत्योदय का आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्सर कहा है कि अगर बाबा साहेब ना होते तो मुझ जैसा पिछड़ा परिवार का बेटा आज देश का प्रधान सेवक ना होता। उत्तर प्रदेश में अगला साल चुनावी वर्ष है और इसके लिए सारी मेहनत 2026 में ही कर दी है। इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज 2026 में पड़ने वाली किसी भी महापुरुष की जयंती या फिर और महत्वपूर्ण तारीखों को हाथ से जाने देना नहीं चाहती है। हम बात कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की, जो कि 14 अप्रैल को होती है। मायावती की बात की जाए तो एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। राजधानी लखनऊ ही नहीं, प्रदेश भर ही नहीं, देश भर से लोग आएंगे। यहाँ पे एक बड़ी रैली की जाएगी। जाहिर तौर पर मायावती अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करने की कोशिश करेंगी। अगर पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वोट बैंक की बात करें तो हम चंद्रशेखर आज़ाद की समाज पार्टी को भी नहीं भूल सकते हैं। आज़ाद समाज पार्टी, उनकी भीम आर्मी, उसका कार्यक्रम आज राजधानी लखनऊ में हुआ था। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुँचे थे। इसे विशाल पिछड़ा अधिकार रैली नाम दिया गया था। और अगर बात भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भी करें तो इन सभी पार्टियों की तरफ से भी एक बड़ी मुहिम चलाई गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा पिछड़ा वर्ग इनके साथ इंटैक्ट हो सके। यूपी में मोटे तौर पर 21% का ये पिछड़ा दलित वर्ग, ये वोट बैंक जिसके साथ जाएगा निश्चित तौर पे वो बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। और इस 21% पिछड़ा जो वोट बैंक है वो थोड़ा सा छिटकता रहा है। काफ़ी लंबे वक्त तक ये मायावती के साथ इंटैक्ट रहा, लेकिन उसके बाद कुछ वर्ग, समाजवादी पार्टी, कुछ आज़ाद समाज पार्टी, इसमें बिछड़ता चला गया। लेकिन अब हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वोट बैंक उसके साथ रहे। बीजेपी जहां अपने बड़े अधिकारी या पदाधिकारियों की नियुक्ति दलित वर्ग से करती है, वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी तमाम तरीके की लुभावनी चीज़ें करती है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि बाबा साहेब की जयंती के बाद जब 2027 में वोट पड़ेंगे तो ये वोट बैंक किसके पक्ष में वोट देता है। कभी मिले मुलायम काशीराम का नारा देने वाली सपा अब पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के जरिए नई इबारत लिख रही है। अखिलेश यादव अब संविधान बचाने की लड़ाई को अंबेडकर की जयंती से जोड़कर देख रहे हैं और नई सियासत के मूड में हैं। 14 अप्रैल संविधान के शिल्पी बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन, जिसे लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासत गर्म हो गई है। सभी राजनीतिक दल बाबा साहब के जन्मदिन को मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। खासकर अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी भी बाबा साहब अंबेडकर के जन्म दिवस को लेकर फुल मोड में दिखाई दे रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अब की बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा है कि हमारे कार्यकर्ता बाबा साहब की बातों को, विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में जिस तरीके से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से बाबा साहब की जयंती को लेकर ऐलान किया गया है, या कुछ ना कुछ तो राजनीतिक तरीके से एक इशारा कर रहा है दलित वोट बैंक को लेकर। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो 20 से 21% दलित वोट बैंक है, उस पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें बनी हुई। वहीं अगर बात की जाए बसपा की तो बसपा के लिए ये दिन त्योहार से बढ़कर है। मायावती का साफ कहना है कि बाकी दल चुनावी अंबेडकरवादी हैं, जबकि बसपा का जन्म ही उनके मिशन के लिए हुआ है। अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस अब बाबा साहेब को परिवर्तन दिवस के तौर पर देख रही है। राहुल गांधी का जातिगत जनगणना का दावा सीधा अंबेडकर के प्रतिनिधित्व के विचार से जुड़ा है और इसी को मानकर इस बार 27 के चुनाव में
उत्तर प्रदेश की राजनीति में रंग ढंग देखने को मिल सकता है। लेकिन कभी भी अंबेडकर के समर्थन में समाजवादी पार्टी के लोग नहीं रहे, लेकिन इस वक्त जैसे ही जयंती का वक्त आया है, जयंती मनाने के लिए इस वक्त तेजी दिखा रहे हैं, क्योंकि वो वोट बैंक को लेकर के राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि वहीं दूसरे दल के नेता आज के ही दिन चंद्रशेखर इस वक्त भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के नेता इस वक्त लखनऊ में है। को अंबेडकर पार्क में बहुजन समाज पार्टी के मुखिया वहां पर अंबेडकर जयंती को पूरी तरह से मनाते हुए दिखाई देंगी। और दूसरी तरफ अगर देखा जा रहा है तो इस वक्त चंद्रशेखर आज के ही दिन पूरी तरह से धूमधाम तरीके से अंबेडकर जयंती का पिछड़े वर्ग का सम्मेलन करके एक संदेश देना चाहते हैं कि पिछड़ों के ही अगर कोई भी पिछड़ों का इस वक्त मार्गदर्शक रहा तो वो अंबेडकर ही थे। ये साफ तौर पर चंद्रशेखर इस वक्त दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी ये साफ हो गया है कि अंबेडकर जयंती को लेकर के भी राजनीति दिखाई दे रही है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या चंद्रशेखर की पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो। यानी तीनों पार्टियों के मेलजोल से जब भी देखा जा रहा है तो स्थिति ये देखी जा रही है कि अंबेडकर जयंती को लेकर के पूरी तरह से इस वक्त राजनीति गर्मा गई है। सियासत अपनी जगह, लेकिन बाजार की रौनक कुछ और कहती है। यहाँ एक दर्जी जो रात दिन नीले झंडे चल रहा है, वो दुकानदार जिसके पास आज मूर्तियां कम बढ़ गई। 14 अप्रैल सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं, ये करोड़ों लोगों की उम्मीद का उत्सव है। लखनऊ की सड़कों पर जो झंडे लहरा रहे हैं उनके रंग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन पर छपी तस्वीर एक ही है। नेता बदलेंगे, वादे बदलेंगे, लेकिन बाबा साहेब का शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का नारा हमेशा अटल रहेगा। उम्मीद है कि ये सियासी होड़ केवल वोटों तक सीमित न रहकर समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाएगी।